इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कविता के लाइन्स को देखेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का अर्थ होता है मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और स्वयं मैं गाता हूँ, यानी मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और तुम भी धारण वही करो जो मैं धारण करता हूँ। यहाँ कवि वाल्ट व्हिटमैन जो है वह कहते हैं कि मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ, और तुम भी धारण वही करो जो मैं धारण करता हूँ। यानी कवि जो है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कहते हैं कि हर एक इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और खुद को ही गाना चाहिए। और कहते हैं कि तुम भी धारण वही करो जो मैं धारण करता हूँ। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, और हर एक कण जो मुझ में वास करती है उतनी ही अच्छी तरह से तुम में भी रहती है। यानी यहाँ जो लेखक है वाल्ट व्हिटमैन वो कहते हैं कि प्रत्येक इंसान जो है एक ही तरह से बना हुआ है और हर एक कण जो मुझ में वास करता है ठीक उसी तरह से उसमें भी वास करता है। आई लोफ है एंड इनवाइट माई सोल। आई लोभ का मतलब होता है, लोभ का मतलब होता है भटकना, घूमना। कभी जो है वाल्ट व्हिटमैन वह कहते हैं कि मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी आत्मा को, सोल को, अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ और घूमता हूँ अपने रुचि के अनुकूल। यानी मुझको जहाँ मन करता है अपनी रुचि के अनुसार मैं इधर उधर भटकता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। आगे कहते हैं कि मैं झुक जाता हूँ और देखता हूँ, लीन यानी होता है झुकना। मैं झुक जाता हूँ और देखता हूँ सहज भाव से घूम घूम कर ग्रीष्म काल के, समर ग्रास यानी ग्रीष्म काल के जो घास का जो स्पीयर होता है, स्पीयर का मतलब होता है फुनगा, उसको मैं देखता हूँ। यानी यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि मैं इतना अपने आप में रहता हूँ। यानी कोई इंसान ऐसा तभी कर सकता है जब वो खुद में रहेगा, खुद की, अगर उसका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा तभी वो उसको ऐसा एहसास हो सकता है। यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि मैं झुकता हूँ और बहुत ही सहज रूप से देखता हूँ, जो ग्रीष्म काल के जो घास का फुनगा होता है उसको मैं देखता हूँ, उसको अवलोकन करता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्मेड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। और यहाँ कभी कहते हैं कि मेरी जवान, टंग यानी जवान, मेरी जवान, मेरी लहू के कण कण इसी मिट्टी से और बना हुआ है। यानी मेरे शरीर का जो प्रत्येक कण है, मेरी खून, मेरी जवान इसी मिट्टी से और इसी हवा से बना हुआ है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। और आगे कवि जो वाल्ट व्हिटमैन है वह कहते हैं कि मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के द्वारा आया हूँ। पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता के द्वारा आया हूँ, और उसी तरह जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अपने माता पिता के द्वारा आया है, फिर वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने माता पिता के द्वारा आया है। यानी प्रत्येक जो इंसान है अपने पूर्वज से ही आते हैं। यानी ऐसे ऐसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक जो इंसान है वह एक ही प्रजाति के है और एक ही आदमी से इतना जनसंख्या बढ़ा है। यानी यहाँ पर जो कवि है वह कहते हैं कि प्रत्येक जो इंसान है वह एक ही है। I now 37 years old in perfect health begin। मैं, आगे कवि कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरे ये स्वस्थ जीवन की क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। मैं अभी 37 साल का हूँ और यह मेरे स्वस्थ जीवन की शुरुआत हुआ है। यानी मेरा जो यह उम्र है वह परफेक्ट उम्र है। 37 साल का हूँ और मेरे यह स्वस्थ जीवन का शुरुआत हुआ है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, सीज का मतलब होता है रुकना। और आगे कहते हैं
कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मरते दम तक मैं इसी तरह रहूँगा, यानी मैं मरते दम तक इसी तरह स्वस्थ रहूँगा, रुकूंगा नहीं, लगातार अपना काम करते रहूँगा कंटिन्यूली। क्रीड से एंड स्कूल से इन एवेंसेंस। आगे कहते हैं कि सोच और धर्म, क्रीड्स का मतलब होता है धर्म, सोच और पंथ की दुविधा में, यानी लोग जो है वह धर्म को मानते हैं, सोच को मानते हैं, अलग अलग विचार को मानते हैं, यानी सोच और पंथ के इस दुविधा में। रिटायरिंग बैक ए वाइल सब्सिएड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन। आगे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए भूल जाना ही काफ़ी है कि ये सोच और धर्म क्या है, यानी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि सोच और पंथ क्या है, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है, बट नेवर फॉरगेटेन। परंतु इस धर्म को, यानी हमारा जो रिलीजन है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए भुलाया जा सकता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड। हेजार्ड का अर्थ होता है खतरा। मैं आगे कभी कहते हैं कि मैं अच्छा और खराब सभी के बारे में बोलता हूँ, जो गुड हो या बैड हो, अच्छा हो खराब, मैं सभी में विश्वास रखता हूँ। हार्बर का अर्थ होता है विश्वास रखना, यानी मैं अच्छा और खराब सभी में विश्वास रखता हूँ। आगे कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड, और मुझे आज़ादी है सभी खतरों के बारे में बोलने की, मुझे आज़ादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के बारे में मुझे क्या है, स्वतंत्रता मिली हुई है, मुझे आज़ादी है हर एक खतरा के बारे में बोलने की। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और मैं अपनी मूल ऊर्जा में प्राकृतिक की तरह स्वतंत्र हूँ, यानी मैं जिस तरह प्राकृतिक जो है नेचर है वह स्वतंत्र है, मैं उसी तरह अपनी मूल ऊर्जा में क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। यह कवि का कहने का मतलब है कि कवि जो है वह ईसाई धर्म से है और जिसके पंथ और सोच को वह नहीं मानते, यानी वो अपने धर्म को और सोच को वह नहीं मानते हैं। अपने अच्छे और बुरे सभी कार्यक्रम में वह भाग लेते हैं और खुलकर बोलते हैं, और खुद को जो कवि है वाल्ट विटमेन, और खुद को प्रकृति की तरह स्वतंत्र और मूल ऊर्जा वाले मानते हैं। Thank you watching for this video. I hope you like this video.